हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी में महत्वपूर्ण प्रश्नों पूछे जाते हैं, वही सारे प्रश्न रखे गए हैं। यहाँ देखिए 27 प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वही रखे गए हैं। 27 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा गया है और पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से प्रश्न लिए गए हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर होगा, शिकार था। क्या था? शिकार। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु, यहाँ देखिए पशु पूछ रहा है, तो पशु जो इसमें होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भेड़। पशु अगर पूछ रहा तो यहाँ भेड़ होगा। अगर यहाँ जानवर दिया होता कि कौन सा जानवर प्रथम है तो वो कुत्ता सही होता, तो इसका पशु पूछ रहा है इसलिए इसका भेड़ सही होगा। यानी प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पाकालीन स्थल वो हड़प्पा ही था। क्या था? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अनिवार्य सभ्यता है। देखिए ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान में रखेंगे और शेयर करते चलेंगे सेशन को। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा, यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। आरआरबी 2002 में पूछा गया का पहला दिया कांस्य युग, नवपाषाण काल युग, पुरापाषाण काल युग, लौह युग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा करेक्ट वो ए नंबर होगा, कांस्य युगीन थी। हड़प्पा की जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कला आकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और बहुत देखिए 2006 में पूछा गया था। आरआरबी 2006 में ही पूछा गया है, तो इसमें क्या सही होगा? इसमें सही होगा गाय। ऑप्शन नंबर ए, गाय का चित्रण नहीं किया गया था और ये हाथी, गैंडा, बाघ ये सारे तीनों का चित्रण किया गया था उसमें। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 7वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ये 2012 में पूछा गया। आप देख रहे हैं 2012 में ये प्रश्न आया था, तो ये ऑप्शन नंबर सही होगा, ए नंबर होगा, पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की देवता की आकृति चित्रित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। देखिए 2003 और 9 में आया था ये, तो ये किसकी पूजा करते थे ये, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा, पशुपति की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजा था। ये प्रश्न 2003 में पूछा गया था, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए कनिंघम ने इसको खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 10 दिया गया दोस्तों, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो ये 4 नाम दिया गया है, ये भारतीय सभ्यता से कौन जुड़े हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है,
सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न 2003 में पूछा गया था। ये 2003 में पेपर में पूछा गया था आरआरबी में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। पहले नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। पहला नंबर इसका सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। कौन सी लिपि थी? 2003 में पूछा गया था पेपर में और ये 8 में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो अभी तक ऑप्शन नंबर डी होगा, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? 2008 में पूछा गया था, आरआरबी 2008 में पूछा गया है। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो इस ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला दिया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 2001 में पूछा गया प्रश्न, ये पेपर में पूछा गया 2001 में। तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ दोस्तों स्थित है? ये सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, सिंध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार किसे कहा जाता है? अनाज संग्रह करने का जो स्थान होता है उसे कोठार कहा जाता है। तो ये कहाँ मिला था? ये 2006 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान किस प्रांत में स्थित है? 2013 में पूछा गया है प्रश्न। ये 2013 में पेपर में आया था। तो अमरी जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिंध है। कौन से प्रांत में मिला था? सिंध प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया 17 प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बदलते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो ये इनका कौन सा धंधा था? देखिए, तो इनका जो मुख्य धंधा था वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, कृषि। कौन था? कृषि इनका मुख्य व्यवसाय और धंधा था। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। ये 2001 और 6 में पूछा गया, 2001 में और 2006 में पूछा गया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था वो कौन सा था? तो वो था लोथल। ये ऑप्शन नंबर ए लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? 2009 में पूछा गया, आप देख पा रहे हैं 2009 में ये आया था। तो ये कौन सा नहीं है? भारत में नहीं है। तो ये हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, भारत में नहीं, हड़प्पा। इसका सही जो जवाब होगा हड़प्पा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है वो प्रश्न, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 2012 आरआरबी 2012 में पूछा गया था। पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो ये क्या है? आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आलमगीरपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 2008 में आया था ये। तो ये कौन सा नहीं है हड़प्पा सभ्यता का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बालाकोट। बालाकोट ये भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा काल के जो लोग थे उनको जानकारी लोहे की नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लोहा की जानकारी नहीं थी। 2006, 2007, 2008 लगातार 3 वर्ष लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर करते चलेंगे। जो भी
चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? 2005 में पूछा गया आया था पेपर में। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये बर्तन, क्या होगा यहाँ? बर्तन सही होगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, बर्तन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में नहीं है? 2004 में आया था ये प्रश्न, 2004 में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उपर्युक्त में सभी। उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, घर की निर्माण योजना में खुला चाक मुख लक्षण था। ये तीनों सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? 2006 और 8 में 2 साल आया था ये। 2006 में पूछा गया था और 8 में पूछा गया था। तो ये जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शहर योजना प्रणाली। क्या होगा? शहर योजना प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? 2007 में ये प्रश्न आया था। तो ये किस में मिलता है? इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा सी करेक्ट होगा, पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन में मिला था। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 27 प्रश्न लेकर आए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, रेलवे के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण। सभी आरआरबी रेलवे पूछे गए हैं, प्रश्न रखे गए थे। देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? 2010 में पूछा गया ये प्रश्न। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया गया था? तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो तांबा है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए तांबा। तो ये रहा टॉप 27 मतलब 27 प्रश्न जो कि पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता से लिया गया था। आरआरबी रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्न रखे गए थे। आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपकी यूजफुल हो ये वीडियो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।